सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, डू यू नो हम लास्ट क्लास में टाइमिंग बेस्ड इवेंट पढ़ चुके थे, जिसमें हमने सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल और सेट इंटरवल, और हमने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं वॉच टाइमर, मतलब कि हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। जैसे आपको पता है कि वॉच होती है हमारे पास, वो मुसलसल क्या चल रही होती है, तो हम वो वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं हमारा प्रोजेक्ट किस तरह दिखने वाला है। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, सिंपल यूआई है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास एक वॉच है जो क्या हो रहा है, एवरी 1 सेकंड अपडेट हो रही है। देख रहे हो आप 4 बज के, अभी हमारे पास क्या हो रहा है टाइम, 4:18। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग बेस्ड इवेंट। मैंने ये इवेंट्स आपको पहले इसलिए पढ़ा दिए ताकि अब हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ऑलराइट, तो हम टाइमिंग बेस्ड इवेंट में फोल्डर के अंदर अब हम चलते हैं index.html की फाइल पे, और अब हम यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या है। मैं यहां पे लिख देता हूं वॉच प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा टाइटल हो गया वॉच प्रोजेक्ट। और अब यहां पे क्या है, सिंपल मैंने एक लिंक भी अटैच करवाया। ये कौन सा लिंक है, ये फॉन्ट ऑसम का। ये फॉन्ट ऑसम का हमने लिंक भी यहाँ पे अटैच कर दिया ताकि हम फॉन्ट ऑसम के जरिए हम अपने आइकन को गेट कर सके। ठीक है, और ये हमारे पास स्टाइलिंग है और ये HTML है। HTML और CSS में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम अभी जावास्क्रिप्ट कोर्स में हैं। जावास्क्रिप्ट हम अच्छे से सीख रहे हैं। क्लियर, तो मैंने क्या किया है, ये डिव्स है मेरे पास। अब हमें क्या करना है, इस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जावास्क्रिप्ट। हमें HTML और CSS पे इतना टाइम नहीं लगाना क्योंकि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर आप HTML और CSS सीखना चाहते हैं तो पहले से ही मेरे चैनल पे है, तो आप पहले जाके HTML देख लें और CSS, देन आप जावास्क्रिप्ट पढ़ें, ताकि आपको हम जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे स्क्रिप्ट और सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा, हम पीछे टाइमिंग बेस्ड इवेंट पढ़ चुके हैं। आप थोड़ा सा माइंड को पीछे ले जाएं और याद करें कि हमने लास्ट वीडियो में जो इवेंट्स पढ़े हैं उसी इवेंट्स के थ्रू हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो ये किस तरह मुसलसल हमारी वॉच रन हो रही है, एवरी 1 सेकंड हमारा टाइम रन हो रहा है। तो ये कैसे हो सकता है। अब मुझे टाइम चाहिए, अगर मैं यहां जाके अभी आपको प्रोजेक्ट चेक करवाऊं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अभी हमें क्या बनानी है, वॉच क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, मुझे सबसे पहले, आपको ये बात याद है कि हम जब टाइमिंग बेस्ड इवेंट पढ़ रहे थे उससे पहले हमने डेट चैप्टर भी पढ़ा था, डेट टाइम मेथड हमने पढ़े थे। तो अगर मैं यहां पे आपको न्यू डेट करके कुछ इस तरह दिखाऊं और हिट एंटर करूं तो आपके सामने है, मुझे डे भी नजर आता है, डेट भी आती है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो हमने पढ़ा था। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं न्यू डेट का यहां पे यूज करूंगा, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूं, लेट करंट टाइम इक्वल टू एरो फंक्शन क्लियर एंड लेट करंट टाइम इक्वल टू, मैं इसको क्या बोलता हूं यहां पे, न्यू डेट। हम न्यू डेट लेना है। हमने ये चीज देख ली कि जब मैं न्यू डेट ले रहा हूं तो मुझे तो टाइम भी मिल रहा है, डे भी मिल रहा है, एंड देन ऑल थिंग्स। लेकिन मुझे हर चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए क्या, टाइम। आपको पता है सिर्फ मुझे वॉच में टाइम की नीड है, अभी मुझे डे उसमें नहीं चाहिए। तो आपको याद होगा हमने एक और मेथड पढ़ा था, जब भी अगर मुझे सिर्फ डेट का काम हो, जब भी मुझे सिर्फ टाइम चाहिए हो, तो मैं क्या करता था, डॉट टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। याद है आपको ये वाला फंक्शन, हमने ये वाला फंक्शन देखा था। ठीक है, और मैं नीचे क्या करता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी, ये वाली आईडी, इस पैराग्राफ की। ये पैराग्राफ मेरे पास है, मैंने इसके अंदर इसको बोल दिया क्लॉक। ठीक है, क्लॉक डॉट टेक्स्ट कंटेंट। इसका जो भी टेक्स्ट कंटेंट है किसके बराबर कर दो आप, इस करंट टाइम के बराबर आप कर दो। क्लियर, यहां तक मेरा हो गया। अब जैसे ही अगर मैं इस फंक्शन को नीचे कॉल करवाऊंगा और इसको सेव करवाता हूं, तो रिफ्रेश करता हूं यहां पे और रिफ्रेश करता हूं, तो अब आपके सामने है, मेरे पास मेरा टैक्स लिखा हुआ आ गया है, मतलब मुझे मेरा टाइम मिल गया है। अभी टाइम हो रहा है 4:30। क्लियर, ये बात 4:30 हो रही है। लेकिन अब ये देखो, मैं अगेन रिफ्रेश करता हूं तो सेकंड्स इसके बाद रन हो रही हैं, मतलब मेरा पीछे काम
चल रहा है, सर्कुलेशन चल रही है, सेकंड्स अपडेट हो रही हैं, 50 सेकंड हो गई, अब देखो 59 एंड देन 31 मिनट हमारे पास हो चुकी है, लेकिन हमारे पास हमारी यूआई पे शो नहीं हो रही कि हमारी वॉच चल रही है। अब मैं क्या करूंगा, सवाल ये, अब क्या करेंगे हम। आपको याद होगा अभी हमने कुछ इवेंट्स पढ़े थे कि हमारे पास जब भी हमें कोई फंक्शन हर एवरी सेकंड रन करना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। एक मिनट आप वीडियो को पॉज करो और याद करो कौन सा वो फंक्शन होता है, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल क्या होता है, आपके काम को रिपीट करता रहता है, आपको हर काम जो आप चाहते हो रिपीट होता रहे, वो लूप चलता है एक तरीके से, तो वो आपका काम होता रहता है रिपीट। मैं क्या कर सकता हूं, इस करंट टाइम को नीचे बोलता हूं कॉन्स्ट इंटरवल आईडी, जो काम हम पीछे कर चुके हैं ये वही काम है, और इसके अंदर मैं इसको कॉल करवाता हूं, किसको, सेट इंटरवल को। क्लियर, मैंने सेट इंटरवल को बोला ये। अब मैं क्या कर सकता हूं, इस करंट टाइम को मैंने कॉपी किया एंड देन यहां पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और मैं यहां पे इसको क्या कर रहा हूं, कब तक इसको चलना है, एवरी 1 सेकेंड, मतलब कि 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। अब आपका किसी का ये सवाल होगा कि सर अगर हम इस फंक्शन को इस सेट इंटरवल के अंदर जब कॉल कर रहे हैं तो हम यहां पे क्यों कॉल कर रहे हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहां से हटा के दिखाऊं, अभी हम करते हैं इसको सेव एंड मैं चलता हूं यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूं, तो अब आपने एक चीज नोट की, मेरी वॉच चलना स्टार्ट हो गई है, लेकिन जैसे ही पेज रिफ्रेश हो रहा है तो एवरी 1 सेकेंड के बाद मेरा फंक्शन कब रन कर रहा है, एवरी 1 सेकेंड के बाद रन हो रहा है कि ये चलता जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, मैं यहां पे आता हूं, कोई भी मेरे प्रोजेक्ट पे आके रिफ्रेश करेगा तो एवरी सेकंड के बाद रन होगा ये, तो अब मेरा काम बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है, लेकिन एक बंद है, देख रहे हो, रिफ्रेश कर रहा हूं तो 1 सेकंड बाद काम हो रहा है, मतलब कि ये काम कब हो रहा है, 1 सेकंड बाद। तो मुझे इसको बाय डिफॉल्ट पहले एक बार कॉल करवाना पड़ेगा। अगर मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो पहले से ही फंक्शन चल रहा होगा, एक बार चल के रुक जाएगा, फिर उसके बाद तो हमने वैसे ही चलाया हुआ इसको कि हर 1 सेकंड के बाद आपको चलना है। अब मैं चलता हूं यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूं, तो दैट्स इट। अब देख रहे हो कोई, मैं रिफ्रेश अगेन करता हूं, यहाँ पे देखो मैं रिफ्रेश, कोई इसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारी है वॉच प्रोजेक्ट। आप देख रहे हो किस तरह हमारे पास, आपने ये चीज नोट की किस तरह हमने सिंपली अपने इवेंट्स और डेट टाइम जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसका यूज करके 3 to 4 लाइन ऑफ कोड हमने ये अपनी वॉच क्रिएट कर ली है। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही आपको क्लियर करने जरूरी होते हैं ताकि आप आगे जाके बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। आई होप डिड यू अंडरस्टैंड। सो गाइस आज की वीडियो यही तक थी। आज की वीडियो में हमने क्रिएट की वॉच टाइम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट एक और प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।